बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर 7 में पेज 206 पे जो है वो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो बेटा जी, सबसे पहले जो है वो आपको हम हेडिंग्स मैंने बनाए हुए हैं, तो आपने हेडिंग साथ साथ में नोट कर लेने हैं। सबसे पहला जो है वो नीड एप्लीकेशंस। इसमें हेसेस लॉ की हमें जरूरत क्यों पड़ी? हेसेस लॉ सिंपल कुछ भी सिंपल जो है ना वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स है। बस उसमें ये होता था कि एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। बट वन फॉर्म टू अनदर, यहाँ पे जो फॉर्म है वो हीट ऑफ द रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन ही है। तो लेकिन हम उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करके एक नया लॉ बना रहे हैं, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनकी हम हीट ऑफ रिएक्शंस जो वो डायरेक्टली यानी कैलोरी मीटर से मेजर नहीं कर सकते। देयर आर मेनी कंपाउंड्स फॉर विच डेल एच कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय कैलोरी metric method. The reason is that some compounds like first one is like tetrachloride cannot be prepared directly by combining carbon and chlorine. बेटा जी, कार्बन और दो क्लोरीन के मॉलिक्यूलों को आपस में रिएक्ट करवाएं तो CCl4 असूलन बनना चाहिए, लेकिन ये बनता नहीं है। ठीक है ना जी, ये बनता है कैसे बनता है? CH4 को जब हम जो है वो 4Cl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो तब जो है वो CCl4 जो है वो बनता है प्लस। तो अब ये तब जो है वो साथ 4HCl बन जाते हैं। तो वो बात कहने का मेरा मकसद ये है कि ये रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली मुमकिन है कैलोरीमीटर में, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 के लिए, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन के मुताबिक जो है वो एक मोल CCl4 को उसके एलिमेंट से बनना चाहिए, ना कि किसी और से। तो इसलिए इस तरह के बहुत सारे रिएक्शंस हैं और ना ही हम CCl4 को जो है वो डिकम्पोज करके वापस कार्बन और क्लोरीन ले सकते हैं। सिमिलरली इफ इट डज नॉट डिकम्पोज इजीली इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द सेम वे। सेकंड पॉइंट बेटा जो है Al2O3 BO2 एल्यूमिनियम जो है उसको जब हम जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करने का मौका देते हैं ना जी, मसलन हम कहते हैं जी 2 एल्यूमिनियम एंड 3/2O2 तो मिलकर जो है ये Al2O3 बनाए। अब ये रिएक्शन थोड़ा सा चलता है, क्यों? क्योंकि जो एल्यूमिनियम का पीस होता है ना जी, उसकी सरफेस पे जो एटम्स होते हैं वो जब ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाते हैं, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाते हैं। तो फिर वो फर्दर ऑक्सीजन को अंदर जाने नहीं देते। तो इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम कंप्लीटली, हमने 2 मोल एल्यूमिनियम लिया था, 1 मोल Al2O3 बनाने के लिए, वो तो कंप्लीटली इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि हमें पूरी हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो यहाँ से नहीं मिलेगी। तो बेटा जी सिमिलरली इट डज नॉट डिकम्पोज हो गया बेटा जी। तो अभी इन द सेम वे बोरॉन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोवाइड प्रॉब्लम फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ देयर फॉर्मेशन। इन दीज केसेस इट इज डिफिकल्ट टू बर्न दीज एलिमेंट्स। ये रीजन है साथ बताई गई, इसको आपने रीजन हेडिंग बना लेना है, वो मैंने बोर्ड में एक्सप्लेन कर दी है। इन दीज केस इट इज डिफिकल्ट टू बर्न दीज एलिमेंट्स कंप्लीटली इन ऑक्सीजन बिकॉज ए protective layer of oxides cover the surface of the under unreacted element. Similarly, third point बेटा जी, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी हम कैलोरी मैट्रिक मेथड से नहीं मेजर कर सकते। वजह कि जब भी हम कार्बन मोनोऑक्साइड को डायरेक्टली कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनाने की कोशिश करते हैं तो साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो बी मेजर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद इट। तो अब कल अगला हेडिंग आप बना लें, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए जरा बेटा जी, मैंने जो है तो हम केमिस्ट ने एक तरीका निकाला है। एज ए रिजल्ट ऑफ अबव मेंशन्ड प्रॉब्लम द केमिस्ट हैड लुक फॉर मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इनडायरेक्टली। द एनर्जी साइकिल शोज 2 रूट्स फॉर द कन्वर्टिंग ग्रेफाइट, जो कि कार्बन एलिमेंट का एक एलोट्रॉप है, एंड ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायलेस द अल्टरनेटिव रूट इज वाया कार्बन मोनोऑक्साइड। पहला जो है वो देखें डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनाई गई है, ये हम इसे कहते होते हैं सिंगल स्टेप प्रोसेस।
और दूसरा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, पहले कार्बन ग्रेफाइट को ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड थ्योरेटिकली बननी चाहिए लेकिन एक्चुअली नहीं बनती, ठीक है ना जी। तो इसीलिए जब वो एक्चुअली नहीं बनती तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम ग्रेफाइट को डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, और वो वैल्यू हमने कैलोरीमेट्रिक मेथड से मालूम कर ली। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल लेके उसको एक्सपेरिमेंट में से हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ मिक्स करेंगे तो वो बंद करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड में तो उसकी भी। तो ये एनर्जी साइकिल मैंने बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन का। कार्बन डाइऑक्साइड 2 तरीके से बन सकती है, एक डायरेक्टली बन सकती है और एक वाया कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है। अब तो इसका मतलब ये है कि ये देखें ना, ये इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट। तो प्रोसेस डायरेक्टली हो या मैनी स्टेप्स के जरिए से हो, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स क्या है, सेम है। तो इसलिए एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी चेंज जो है वो सिंगल स्टेप में होने वाली एनर्जी चेंज तमाम स्टेप्स में होने वाली एनर्जी चेंजेस के मजमूए के बराबर होना चाहिए। तो यही हमने किया। सिंगल स्टेप में होने वाली एनर्जी चेंज del H इज इक्वल टू del H1 प्लस del H2, और del H1 फिर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है कि del H2 को जो del H में से माइनस कर दिया जाए। तो बड़ा ये वैल्यूज लिख के हमने इस तरह से del H1 की वैल्यू निकाली हुई है -110 किलो जॉल पर मोल। तो del H1 इज del H एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कैलकुलेशन की है, क्या की है, ये हमने ये कैलकुलेशन की है। अब बात समझ में आ गई आपको? तो यही बातें पढ़ ली जरा किताब में। तो दी एनर्जी साइकिल शो 2 रूट्स जो है फॉर कन्वर्टिंग द ग्रेफाइट एंड ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड while the alternative routes goes via carbon monoxide. It would seem reasonable that overall energy change, enthalpy change for the conversion of graphite to carbon monoxide is independent of the route taken, that is, तो वो हमने del H is equal to del H1 plus del H2 कर दिया। If enthalpy of combustion for graphite to form carbon dioxide and enthalpy of combustion of carbon monoxide to form carbon dioxide are known, ये दोनों वैल्यूज हमें पता है ये, तो देन जो है तो फिर इट मींस वी कैन डिटरमिन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी हम निकाल सकते हैं। टू क्लियर द आइडिया लुक एट द फॉलोइंग साइकिल। तो ये सारा बड़ा मैंने आपको समझा दिया है। अब आप आ जाए पेज 207 पे। ये चीजें समझ के हमें ये पता चला कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं पता तो हम उस केमिकल रिएक्शन को एनर्जी साइकिल का हिस्सा बना के उसको वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं उस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को। तो बेटा जी जो है अगले स्टेप में हमारा स्टेटमेंट पेज 207 पे जो है, पेज 207 पे स्टेटमेंट ये मैंने पूरी नहीं लिखी है थोड़ी सी, तो जरा देखें। इफ ए केमिकल चेंज टेक प्लेस बाय, इफ ए केमिकल चेंज किताब से पढ़ते जाइएगा, बाय सेवरल डिफरेंट रूट्स, several different routes, the overall change is the same regardless the route by which the chemical change occurs provided the initial and final conditions are the same। अब ये initial conditions reactants और final conditions products हैं, ठीक है ना जी। और बाकी जो है वो टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट ये भी सेम रहनी चाहिए। तो आप जरा देखें इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है आपके सामने। हमने एक स्टेप को, ये एक एनर्जी साइकिल एक फर्जी हमने लिखा है, तो ये ए इनिशियल स्टेट बना दी, डी फाइनल स्टेट बना दी, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस बना दिया है। और मैनी स्टेप प्रोसेस में ए जो है वो पहले बी में कन्वर्ट होता है, उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन del H1, और इसी तरह से जो है वो बी जो है वो सी में कन्वर्ट होता है तो del H2, फिर सी डी में तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन del H3। तो अगर हम इसको एनर्जी साइकिल के हिसाब से बयान करें तो ये देखे ना जी, ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट, ये सिंगल स्टेप की इनिशियल और फाइनल स्टेट, और ये मैनी स्टेप्स की होने वाली इनिशियल और फाइनल स्टेट्स हैं। तो इसका मतलब है कि सिंगल स्टेप में होने वाली एनर्जी चेंज जो है वो तमाम स्टेप्स में होने वाली ओवरऑल एनर्जी चेंजेस के मजमूए के बराबर होता है, मजमूए के बराबर होता है, इसलिए इसको लॉ ऑफ समेशन कहा जाता है। तो बड़ा जी इस तरह से ऊपर मैंने फार्मूले लिख दिए हैं, तो हम इस से ये निकाल सकते हैं कि फिर del H इज इक्वल टू del H1 प्लस del H2 प्लस del H3। अगर बेटा ये 3 स्टेप देख रहे हैं यहाँ पे, तो 3 स्टेप से 1 2 3 इसलिए 3 लिखे, लेकिन अगर 3 से ज्यादा होंगे तो फिर प्लस के साइन के साथ मैंने डॉट डॉट लिख दिया है।
अगर इसी प्रोसेस को हम जो है वो रिवर्सिबल करा दें, मतलब ये देखो तो मैंने रिवर्सिबल करा दिया, तो इसका मतलब है कि तीनों स्टेप्स में एनर्जी चेंजेस जो है वो अगर मिसाल के तौर पर एक्सोथर्मिक है तो इसमें क्या हो जाएगी एंडोथर्मिक। तो इसलिए फिर तमाम एनर्जी चेंजेस का सम नए स्टेप्स में और सिंगल स्टेप में का सम किसके बराबर है, 0 के लिए। प्रोसेस क्या हो गया है, साइक्लिक प्रोसेस हो गया है। ये मैंने किसके लिए डायग्राम बना दिया है, उसी डायग्राम को जो आपकी किताब में है इसको मैंने साइक्लिक प्रोसेस के लिए कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना जी। तो इस तरह से ये दो फार्मूले हैं हेसेस लॉ के, del H इज इक्वल टू del H1 प्लस del H2 del H3। तो अगर आपको इनमें से किसी एक स्टेप की एनर्जी कन्वर्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं भी एक्सपेरिमेंटली पता तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा जी ये फिर साइक्लिक प्रोसेस के लिए हो गया। तो अब जरा पढ़ लीजिएगा इसकी एक्सप्लेनेशन। लेट A कैन बी कन्वर्टेड टू D डायरेक्टली इन ए सिंगल स्टेप एंड हीट इवॉल्व्ड इज del H। इफ द रिएक्शन कैन हैव ए रूट फ्रॉम A to B, B to C, तो as shown in your book, according to Hess's law, del H is equal to del H1 plus del H2 plus del H3. Mathematically, del H summation of enthalpy changes is for a cyclic process is equal to 0. Of course, Hess's law is simply application of more than fundamentals. ये आपका MCQ है, application of law of conservation of energy. तो बेटा जी it means that if one goes to from A to D directly और come back to जो है वो A से में डायरेक्टली जाता है और वापस आ जाता है। चलिए आगे वाले ने इस तरह से कहा है कि वो A to D जाता है और वापस D से C और C से B की तरफ और B से फिर वापस A की तरफ आ जाता है। तो ये क्या बन गया, साइक्लिक प्रोसेस बन गया। तो देन del H इज इक्वल टू 0। अब बेटा जी इसकी अगला हेडिंग जो है वो इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। क्या ये लॉ सही भी है, क्या वाकई ही एक स्टेप में होने वाली यानी सिंगल स्टेप में होने वाली एक केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी चेंजेस हैं del H की वैल्यू जो है वो वाकई ही जो है वो मैनी स्टेप्स में होने वाले केमिकल रिएक्शंस की एनर्जी चेंजेस के मजमूए के बराबर होता भी है या नहीं होता। तो इसको एक एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन दिया गया है। तो जरा किताब से पढ़िएगा। द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अनदर एग्जांपल फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ Hess's law. The formation of sodium carbonate may be studied as a single step process. तो or in two steps via sodium hydrogen carbonate. तो बड़े सिंगल स्टेप प्रोसेस आपके सामने में लिखा और मैंने इसको लिख दिया एक्सपेरिमेंट नंबर 1। यानी ये एक्सपेरिमेंट हम कैलोरी मीटर में करेंगे और वहां से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे। क्या कैसे करेंगे, हम 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड को 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करेंगे तो वहां पर जो है Na2CO3 और H2 बन जाएगा। तो जो हीट खारिज होगी उसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और वो है -89.08 किलो जूल पर मोल। अब ये दोनों इनिशियल स्टेट है और ये अकेला फाइनल स्टेट है, ये दोनों क्या है, फाइनल स्टेट है। अब यही प्रोसेस हम दो जो है यही एक्सपेरिमेंट 2 में करते हैं, लेकिन 2 स्टेप्स में ये करते हैं। यानी हमें एक दफा फिर एक्सपेरिमेंट 2 करना है, उसमें सोडियम कार्बोनेट बनाना है, लेकिन 2 स्टेप्स में बनाना है। 2 मरतबा हमें प्रोसीजर चलाना पड़ेगा। पहला प्रोसीजर क्या है कि हमें 1 मोल, यहाँ पे था 2 मोल, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स किया, सोडियम बाइकार्बोनेट बना और उसकी एंथैल्पी फॉर्मेशन हमने मेजर की कैलोरी मीटर से -48। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट अलहदा से लिया, उसका 1 मोल NaOH के साथ मिक्स किया। ये दूसरा प्रोसीजर शुरू हो गया। 1 मोल NaCl3 और 1 मोल NaH को लेके मिक्स किया Na2CO3 प्लस H2O। तो बेटा जी उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी मेजर कर ली, वो -41.2। अगर Hess's law सही है तो del H यानी सिंगल स्टेप में होने वाली एनर्जी चेंज और मैनी स्टेप में होने वाली एनर्जी चेंजेस का मजमूआ किसके बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और ये देख लीजिए 2 वैल्यूज बराबर हैं। तो बेटा जी दिस इलस्ट्रेट दैट, आखिर में पढ़ रहा हूं, दिस इलस्ट्रेट दैट हाउ द हीट ऑफ रिएक्शंस मे बी एडेड अलजेब्रिकली। जैसे आप मैथमेटिक्स में कहते हैं ना जी 2 + 3 = 5, ठीक है ना जी। तो इस तरह से मैं कहता हूं कि 2 + x = 5, तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एंड दिस प्रूव्स Hess's law। तो अलजेब्रिकली आप प्लस माइनस कर सकते हैं एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शंस को Hess's law में इस्तेमाल करते हुए। Hess's law find its बेस्ट एप्लीकेशन, आखिरी MCQ बड़ा बेस्ट एप्लीकेशन बॉर्न हैमर साइकिल। तो वो इंशाल्लाह ताला जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो।